हे गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब इस सीरीज़ को एंजॉय कर रहे होंगे और आज के एपिसोड का इंतज़ार कर रहे होंगे। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं अगले एपिसोड की ओर, जिसका नाम है चकवा। इस एपिसोड की शुरुआत होती है 5 स्टार होटल रॉयल के 20वीं मंजिल पर। मैं आपको याद दिला दूं कि ये वही होटल है जहां अपोजिशन लीडर सयाजी पाटिल इनकी मौत हुई थी। एक अनजान आदमी वेटर के कपड़े पहनकर वहां के स्टोर रूम से रूम नंबर 2002 की कीज चुरा लेता है। सबके नज़र बचा के वो उस कैमरे में सीक्रेटली घुस जाता है। वहां जाकर रूम के लाइट्स बंद करके वो सब जगह कैमरा या फिर रिकॉर्डिंग इन चीज़ों को ढूंढ ही रहा होता है कि तभी रूम का दरवाज़ा खुल जाता है। जब वो आदमी पीछे देखता है तब उसे इंस्पेक्टर मोकाशी दिखाई देता है, जो पूछता है, कुछ मिला इस रूम में? नहीं ना, मुझे भी कुछ नहीं मिला। चलो अब दोनों मिलकर मेरे अड्डे पर कुछ ढूंढते हैं। दूसरे सीन में हम कहानी के बाहर आकर आज के सीन में देखते हैं कि अगले दिन वो दो पत्रकार अप्पा के घर आकर उस न्यूज़ की बची हुई स्टोरी सुनने आते हैं। अप्पा कुछ सामान लाने घर से मार्केट गए होते हैं। वो दोनों दोस्त बातें करते हैं कि ये अप्पा हमें कोई सनसनी न्यूज़ तो देगा ना, या फिर हमसे पैसे लेकर खाली पीता ही रहेगा। कितना दारू पीता है वो बूढ़ा, पानी के बदले भी शायद वो दारू ही पीता है। ऐसी उनकी बात चल ही रही होती है। इतने में वहाँ अप्पा आते हैं। उन दोनों के लिए बाजार से आते वक्त भेल भी लाते हैं। फिर वो उनको 2004 में हुए इलेक्शन की कहानी की अगली स्टोरी बताने लगते हैं। इलेक्शन सर पे था, सब जगह माहौल गर्म था। 3 बार कंटिन्यू सीएम पद पर नाइक साहब ही थे। इनका काम तो अच्छा था, पर इस बार विरोधी पार्टीज ने कमर कस ली थी। ऐसे में अपोजिशन लीडर पाटिल साहब की मौत भी हो चुकी थी, जिसे एनकैश करने का पूरा मौका वो उठाने वाले थे। प्रेरणाताई पार्टी का एक युवा चेहरा थी, जो अनुभव में भले ही नाइक साहब के सामने काफ़ी कम थी, पर अग्रेशन और राजनीति के दाव पेच खेलने में किसी भी मामले में कम नहीं थी। दोनों विरोधी पार्टियां अपने अपने छोटे मित्र पक्षों के साथ सीट शेयरिंग के मुद्दे पर मीटिंग्स लेने में जुटे हुए थे। सत्ताधारी पक्ष आज सीएम के बंगले में अपने सहयोगी पक्षों के साथ जिस दिन मीटिंग करने वाला था, ठीक उसी दिन प्रेरणाताई भी अपने सहयोगी पक्ष के लीडर इनके घर जाकर उन्होंने पाटिल साहब को दिए 50-50 सीट शेयरिंग के ऑफर को वो एक्सेप्ट करती है और उनकी फाइनल डिसीजन की मांग करती है, जिस पर वो पार्टी भी उसी दिन शाम को मीडिया स्टेटमेंट देकर वो अगला आने वाला इलेक्शन पाटिल जी के पार्टी के साथ प्रेरणाताई के नेतृत्व में लड़ने की बात डिक्लेयर कर देते हैं। इधर सीएम नाइक इनके बंगले पर उनके सहयोगी पक्ष और प्रेरणाताई के ग्रुप से नाराज कुछ छोटे पक्षों के लीडर भी सीट शेयरिंग मीटिंग के लिए आते हैं। वहाँ कुछ लोग स्नैक्स करते वक्त निशा जैन, जो सीएम के पीए की बिजनेस पार्टनर और नाइक सर के पार्टी की इलेक्शन कैंपेन हेड थी, इन्हें देखकर बातें करने लगते हैं। इन शॉर्ट लाइन मार रहे होते हैं। वहाँ हमीना के कोठे पर स्वामी सफाई करने आयशा के रूम में जाकर उसे खाना न खाने की वजह पूछता है। जब आयशा उससे नींद की गोलियां मांगती है, तब वो उसे मैं गांजा नहीं दूंगा ऐसा बोलकर वहाँ से निकल जाता है। वो बासी खाना खाकर आयशा नहाने के बाद खिड़की से झांककर नीचे बच्चों को खेलती हुए देखती है, जिसमें वो कोठा चलाने वाली अक्का की एक्टिंग करके लड़कियों का सौदा कर रहे होते हैं। ये नज़ारा देखकर आयशा डिस्टर्ब हो जाती है। इसके बाद शाम के वक्त कोठे पर स्वामी आयशा का एक फेमस वीडियो एल्बम का सॉन्ग देखता है। वो एल्बम में उसे देखकर हमीना भी चौंक जाती है। वो रत्ना को पूछती है, ये साली तो बड़ी हीरोइन है, इसे ढूंढते ढूंढते पुलिस इधर आई ना तो हम लंबे चले जाएंगे। उस पर रत्ना बताती है, तू टेंशन मत ले अक्का, वो इतनी भी बड़ी नहीं है और हमको क्या, पैसे लेकर उसे छोड़ना ही है, थोड़ी दूसरे लड़कियों की तरह बेचना है। तू डर मत, बस इसके यहाँ होने के बाद को राज बनाए रखो। उसके बाद दूसरे दिन स्वामी आयशा को फ़ोन दे जाता है। आयशा उस फ़ोन से फारूक को कॉल करती है, पर वो हमेशा अलग अलग सिम यूज़ करता था और वही मर भी गया था, जिस वजह से उसे कॉल कनेक्ट भी नहीं हो पाता है। आयशा स्वामी से बोलती है, तू मुझे बस 4 घंटे के लिए बाहर जाने दे, मैं तुझे जो चाहिए वो दूंगी। स्वामी एक लेडीज जैसे बिहेव करने वाला लड़का होता है, वो भी फिल्मी दुनिया को पसंद करता है।
आयशा उसे फिल्म लाइन में काम देने की बात करती है, पर स्वामी बोलता है, नहीं बाबा, इस कोठे में सिर्फ आने का रास्ता है, जाने के लिए बहुत पैसे लगते हैं। कितनी लड़कियां अपने यार की राह में वेट करते करते यहाँ बिक गई और बूढ़ी होकर मर गई। तेरे रूम की चाबी भी अक्का के पास होती है, उसे चुराना मतलब जहरीले सांप के बिल में हाथ डालना। मैं तो ये नहीं करूँगा। इसके बाद हेल्पलेस हालत में आयशा अपने रूम में बैठ जाती है। रिटायर्ड डीसीपी खानविलकर पाटिल जी के दामाद माने इन्हें मिलकर सब बातों को समझ लेते हैं। आयशा का फोटो देखकर वो मैं इस लड़की को ढूंढ लूंगा ये बताकर मोकाशी को भी वक्त आने पर शांत कर देंगे, ऐसा बोलकर वहां से निकल जाते हैं। उधर एपिसोड की शुरुआत में पकड़ा गए वेटर को मोकाशी अपने अड्डे पर ले जाके सब इंफॉर्मेशन उगलवा लेता है। वो वेटर बताता है कि मुझे ये काम करने के लिए एक आदमी ने बोला था। जिस बार में मैं जॉब करता हूँ वहाँ वो आकर मुझे उसने 2 लाख ऑफर किए थे। पैसों के लालच में मैंने ये काम किया। बार के सीसीटीवी में ये रिकॉर्डिंग भी होगी। बाहर जाने पर पुलिस को रिकॉर्डिंग में फारूक ने उसे पैसे दिए थे ये दिखता है। मोकाशी फारूक के घर प्रोड्यूसर बन के जाता है। उसकी दुखी माँ को थोड़ा इमोशनली सपोर्ट देकर वो उन्हें फारूक के काम के पैसे भी देता है। बातों बातों में आयशा के बारे में जब वो पूछता है तब फारूक की माँ बताती है कि वो लड़की तो ये बात सुन के टूट ही जाएगी। फिर वो फारूक के साथ हमेशा होने वाले दत्ता को आवाज़ देकर पूछती है कि उसका कॉल आया था। इसके बाद मोकाशी समझ जाता है कि दत्ता एक इम्पॉर्टेंट लिंक है। दत्ता को साइड में ले जाकर मैं पुलिस हूँ ऐसा बोल के मुझे फारूक की रूम दिखा ये बोलता है। वहाँ जाकर उन्हें आयशा के साथ कई मॉडल्स के फोटोज, ऑडिशंस, वीडियोस मिलते हैं। वहाँ अच्छे से सर्च करने पर उन्हें भगवान का एक छोटा मंदिर दिखता है। फारूक के ऑफिस में मंदिर देखकर मोकाशी चौंक कर जब उसे अच्छे से देखता है तब उसे वहाँ एक बुलेट कैमरा और सीढ़ी दिखाई देती है। वो दत्ता को उसके लोगों को उठाने के लिए बोल के राव साहिब से मिलने जाता है। उनसे मिलने पर वो उन्हें सब घटनाक्रम बताकर ये सीढ़ी कुछ महीनों पहले नांदेड़ के तहसीलदार की सुसाइड हुई थी, जो हनी ट्रैप मामला था, ये वही सेक्स रेप है ये बताता है। इसके बाद राव साहब बोलते हैं मतलब ये आयशा ही अब हमारी एक आखिरी लिंक है, क्योंकि इसी के मोबाइल पर उस दिन होटल का एड्रेस बताने फारूक ने मैसेज किया था। फारूक का मर्डर हुआ मतलब इस केस में कोई दूसरे बड़े लोग भी इन्वॉल्व है और वो भी आयशा को ढूंढ रहे होंगे। उसके पास पहुंचने से पहले हमें उसे ढूंढना ही होगा, वरना यह खेल हमारे लिए खत्म हो जाएगा। इसके बाद मोकाशी अपने अड्डे पर जाकर देखता है कि उसके एक जूनियर ने चूहे पकड़ने के लिए एक केज लगाया है और उसमें चीज का एक टुकड़ा लगाया है। चूहा किस तरह सूंघते सूंघते उस केज में आकर फंसता है, ये देखने पर मोकाशी भी सोचता है कि कहीं ये फारूक, फिर उसका ऑफिस, ये तहसीलदार की सीढ़ी हमें उलझाने के लिए है, कोई हमें भी ट्रैप करना तो नहीं चाह रहा। इसी सीन के साथ ये एपिसोड एंड हो जाता है।